वकास स्टोरी चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने बतौर सहाफ़ी 3 से 4 साल के अरसा में बहुत से फहाशी के अड्डों पर छापे मारे और इस धंधे में मुलव्वस लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कराया। मगर एक दिन मसाज सेंटर पर एक लड़की का इंटरव्यू करते हुए दिल खून के आंसू रोने लगा और इंटरव्यू के बाद मैंने मसाज सेंटर्स पर काम करने वाली लड़कियों और स्टाफ को एक्सपोज करना बंद कर दिया। मैं पर्सनली एक लड़की से मिला जो कि मसाज सेंटर पर काम करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के दरमियान थी। मैंने इससे यह काम करने की वजह दरियाफ्त की। बहुत इसरार के बाद इसने मुझे बताया कि मैं ज़िला जंग के रहने वाली हूँ। हमारा अस्ता बस्ता घर था जिसको गुर्बत ले डूबी। लड़की ने बताया कि मेरा वालिद जंग में एक बैंक में 15,000 रुपये में बतौर सिक्योरिटी गार्ड मुलाजमत करता था, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता था और गुजर बसर कर रहे थे। लड़की ने बताया कि मेरा वालिद घर का वाहिद कफील था। इस लड़की का नाम इकरा था। इकरा ने मुझे बताया मेरा वालिद एक दिन नौकरी पर बैंक के गेट पर मौजूद था कि अचानक दोपहर के वक्त इनकी तबीयत ख़राब हो गई और दिल का दौरा पड़ने से वालिद खालिक़े हकीकी से जा मिले। इकरा ने बताया कि इसके घर में 3 छोटे भाई और एक बूढ़ी माँ है। इस लड़की ने बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद मेरी माँ को एक साहब के घर पर काम मिल गया। वहाँ सफाई का काम था और माहाना 15,000 रुपये तनख्वाह भी थी। लड़की ने बताया कि वहाँ साहब का एक जवान बेटा भी था जो अक्सर शराब के नशे में धुत रहता और घर के नौकरों के साथ बुरा सलूक करता। इकरा ने बताया कि मेरी माँ साहब के घर पर अकेली थी और कपड़े धो रही थी। लड़की ने बताया कि साहब के बेटे ने मौका का फ़ायदा उठाकर मेरी माँ के साथ ज़्यादती कर डाली। लड़की ने बताया कि माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई मदद को ना आया। लड़की ने बताया कि हमने मुतलका थाना से रिजू किया। पुलिस ने हमारी दाद रसी ना की, बल्कि हर ज़ाविया से मेरी माँ के साथ हुई ज़्यादती की पुलिस हमारी कोई दाद रसी करती, बल्कि हर पहलू से हमें लगा कि पुलिस शायद हमारी कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। खैर, लड़की ने बताया कि हमने साहब के बेटे की बड़े साहब से शिकायत भी की, मगर साहब की बजाय कि वो बेटे को कुछ कहता है, इनको नौकरी से निकाल दिया और चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया कि थाने चक्कर लगा लगा कर थक गए। इंसाफ ना मिला तो नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में फाके पड़ गए। लड़की ने बताया कि माँ ने कर्जा लेकर घर की किफ़ालत जारी रखी, हमें भूखा सोने नहीं दिया। माँ सारा दिन परेशान रहती। लड़की ने बताया कि मेरी एक दोस्त ने मुझे इस्लामाबाद जाकर काम करने का मशवरा दिया। इकरा ने बताया कि माँ को बताया कि मैं इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ तो वहाँ काम करूँगी। माँ राज़ी ना हुई। इकरा ने अपनी माँ को बताया कि मेरी वहाँ इस्लामाबाद में एक दोस्त है जिसका इस्लामाबाद में लड़कियों का पार्लर है और साफ़ सुथरा काम है और इसका वहाँ कारोबार बहुत अच्छा है। मुझे इसने वहाँ नौकरी की ऑफ़र की है। माँ फिर भी ना मानी। बहुत इसरार के बाद माँ को मना लिया और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई। इकरा ने बताया कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंची तो वो पार्लर वाली आंटी मुझे बस अड्डे से रिसीव करने आई और मुझे अपने ब्यूटी पार्लर पर ले गई। कहने लगी नई जगह थी, बड़ा अजीब लग रहा था। लड़की ने बताया कि यहाँ औरतें मालिश करवाने आती थीं। लड़की ने बताया कि मुझे बाद में इल्म हुआ कि इनके इस्लामाबाद में काफ़ी सारे मसाज सेंटर हैं, यहाँ पर मर्द और औरतें मालिश करवाने आते हैं। इसने बताया इन हालातों में जब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं था और ये घर की किफ़ालत भी करनी थी, चंद पैसों पर अपना जिस्म बेचती रही और घर की किफ़ालत करती रही और ये सिलसिला जारी रहा और अब तो ये मजबूरी आदत बन गई है। और जब मैंने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा तो इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं और वो लड़की मुसलसल रोई जा रही थी। मैं भी बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया और ज़ारों के तार रोने लगा। न चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू ना रुके। मेरे हाथ में कलम था और वो कलम मैंने तोड़कर फेंक दिया।